हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ पूजा और मैं वीडियोस बनाती हूँ लाइफस्टाइल, रिव्यू, ब्यूटी एंड फैशन के बारे में। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। बहुत टाइम के बाद मैं ये लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है ये एक सर्विस के बारे में है। मैंने कुछ दिन पहले एक सर्विस बुक किया था जो कि एक ब्यूटी सर्विस था। जैसे आप लोग को पता ही होगा कि ब्यूटी सर्विस में हम ऐप से जो है बुकिंग कर लेते हैं एंड ब्यूटिशियन हमारे टाइम पर आकर हमें सर्विस देकर जाती। तो मैंने जो सर्विस बुक किया था ये यस मैडम ऐप के थ्रू किया हुआ था, जो कि बहुत फेमस है आजकल। ये शार्क टैंक में भी आए थे एंड ऑफ कोर्स इनका बहुत मतलब अभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहा है हर जगह पर। मैंने भी एक ट्राई किया। मैंने सोचा कि मैं भी एक बुकिंग लेकर देख लेती हूँ कि इनकी सर्विस कैसी है। यहाँ पे फर्स्ट सर्विस जो मैंने लिया था वो मेरी मॉम के लिए था, जो कि मैंने लिया था फुल बॉडी मसाज के लिए। इसमें मैंने अपॉइंटमेंट जो है नून के टाइम पे रखा हुआ था एंड नून के टाइम पर ऑन टाइम ब्यूटिशियन आती है, पूरा उसका सामान वगैरह लेकर। अच्छी तरीके से वो ट्रेन थी, उसका बिहेवियर अच्छा था, वो यूनिफॉर्म में भी थी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो लोग वो आई थी। अटायर वगैरह उसका एकदम सही था एंड ऑन टाइम वो आती। इसके बाद उसने सर्विस वगैरह उसका कंप्लीट किया। उससे कहा कि कुछ 45 मिनट या 50 मिनट्स का उसका सर्विस था एंड बहुत सही लगा था मुझे। प्रोडक्ट्स उनके सारे भी न्यू थे, कुछ भी उसने यूज्ड प्रोडक्ट नहीं लिया था। अभी जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया था वो था एक बॉडी ऑयल और उसके साथ साथ तो कैंडल्स वगैरह उन्होंने लगाया हुआ था, जैसे वो लोग ऐड में बताते हैं, एक्चुअल वैसी था। बहुत ही प्लीजेंट था। म्यूज़िक उन्होंने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छी तरीके से म्यूज़िक चल रहा था। मेरी मम्मी को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं भी सो जाऊँ, बहुत ज़्यादा ही सूथिंग था एंड मेरी मम्मी को भी जो सर्विस है वो अच्छी लगी थी। तो मेरी तरफ से तो जो फर्स्ट सर्विस मैंने बुक किया था वो सही था। मैंने उनको फीडबैक में भी अच्छा ही फीडबैक दिया था, रिव्यू मेरा अच्छा था उनके लिए। बट अब जब मैंने सेकेंड डे पर मेरी सर्विस बुक किया था, सेकेंड डे के लिए एक्चुअली मैंने मेरे लिए बुक किया था सर्विस, जो कि था मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए, और मेरी सिस्टर के लिए भी था, जो कि था मैनीक्योर पेडिक्योर एंड वैक्सिंग था। लाइक फुल अंडर आर्म्स, लेग्स एंड हैंड्स सभी था उसमें इंक्लूडेड। तो फ्राइडे को फर्स्ट मैंने सर्विस लिया था एंड सैटरडे के दिन मैंने सेकंड सर्विस रखा था। बट एनी हाउ सैटरडे को जो है सर्विस नहीं होती है, मुझे कॉल आता है एंड वो लोग बोलते हैं कि आज नहीं हो पाएगा, सो एंड सो रीज़न है उनका, ये है वो है। बट संडे को मुझे ऑलरेडी काम था तो इसे मैंने सैटरडे को रखा हुआ था। तो जैसे तैसे सैटरडे को तो वो सर्विस नहीं हुई और मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार ये क्या है, मतलब ऑन टाइम आप लोग बोलते हैं आओगे आओगे और आप लोग नहीं आए। तो कैसे कैसे फिर मैंने बोला कि ठीक है फिर संडे को ही रख लेते हैं। संडे को एक्चुअली हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे बट यहाँ पे गेस्ट नहीं आए उस दिन। ये तो एक क्या बोल सकते हैं उसको, कोइंसिडेंस था कि गेस्ट नहीं आए और उस हिसाब से फिर वो जो सर्विस है संडे के दिन हो। संडे के दिन सर्विस मैंने रखा था 2 बजे। 2 बजे के टाइम पर मुझे 1:30 बजे के करीब कॉल आता है ब्यूटिशियन का और वो बोलती है कि ठीक है मैं इतने इतने टाइम में आ जाऊँगी। वो आती है, पूरा सब कुछ उनका पूरा सामान वगैरह लेकर। मैंने सामान वगैरह भी उनका पूरा रिकॉर्ड किया हुआ गाइस। तो फर्स्ट सेक्शन जो था वो मेरा स्टार्ट हो गया था मैनीक्योर एंड पेडिक्योर का, और यहाँ पे जो ब्यूटिशियन आई थी उन्होंने ये पूरा सेटअप किया था। पानी एक्चुअली हम लोग ने दिया था, इसमें हॉट वाटर डाला था एंड ये सारी क्रीम्स जो है उन्होंने सेट करके रखा। स्टार्ट किया गया है मेरे नेल से एंड पहले लोग ने नेल फाइल किया। उन्होंने मुझे पूछा एक्चुअली नेल फाइल करना चाहेंगे या फिर कट करना है, तो मेरे नेल्स ऑलरेडी छोटे थे तो मैंने बोला फाइल कर दो। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्रीम लगाया है एंड ये क्रीम लगाने के बाद है ना हॉट वाटर में मतलब थोड़ा डुबा के रखना पड़ता है। एंड सेम प्रोसेस मेरे पैर के साथ भी किया। फिर इन्होंने उसको स्टार्ट किया साफ़ करने के लिए एंड इसके बाद वापस से पैर पे भी मेरे फाइलिंग किया गया। ये सब होने के बाद फिर उन्होंने स्क्रब किया, पैक लगाया। पैक लगाने के बाद फिर वापस से मुझे जो मेरा पैर था उसको डिप करके रखना था हॉट वाटर में, और जो जो हील्स पे अपनी डस्ट या फिर गंदगी जम जाती है वो भी इन लोग ने क्लीन किया। एंड सेम प्रोसेस इनका हैंड्स पे भी था, लेग्स पे भी था। लाइक मैनीक्योर एंड पेडिक्योर में सेम ही प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जो प्रोसेस हैंड पर है वही लेग पर भी होता है। इसके साथ साथ मेरा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया था और अभी इसके बाद मुझे है ना नेल पेंट सिलेक्शन का पूछा गया। तो मैंने बोला कि उनके पास जो 3 से 4 ऑप्शन थे उसमें से मैंने ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया था मेरे नेल्स के लिए, लाइक टो के नेल्स के लिए, एंड फिंगर नेल्स के लिए मैंने दूसरा सेलेक्ट किया था। एंड इसके साथ साथ मेरी बहन जो थी उसका भी एक वैक्स सेशन किया था, तो ये उनका वैक्स का पूरा सेटअप लगाया था।
पहले उन लोग ने बॉडी स्क्रब यूज़ किया, बॉडी स्क्रब यूज़ करने के बाद फिर कुछ ऑयल यूज़ किया एंड देन डायरेक्टली उन्होंने वैक्सिंग स्टार्ट कर दिया था। और वैक्सिंग उनकी बहुत स्मूथ थी, कुछ ज़्यादा पेन तो नहीं दिख रहा था, मतलब एकदम ईजीली एंड प्रोफेशनली उन लोग ने किया था, तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बाद में उन लोग ने ये सूथिंग ऑयल दिया था जो वैक्सिंग के बाद अप्लाई। फिर पूरा जो ड्यूरेशन था 2 बजे से समथिंग 6 बजे तक का टाइम लग गया था सब कुछ करते हुए। नहीं था ये सर्विस लेके मुझे टाइम हो गया है, बट मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। मैंने उनका जो भी था वो सारा पार्ट रिकॉर्ड कर लिया था, बट जो मुझे आप लोग को बताना था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मुझे उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी थी। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार ये क्या है ऐसा ये वो। तो संडे के दिन कैसे न कैसे वो आती है एंड वो लड़की जो थी वो बहुत अच्छी थी, ब्यूटिशियन बहुत अच्छी थी, उन्होंने अच्छी तरीके से सर्विस किया से। सो हम लोग बात कर रहे थे। मुझे उनका पेडिक्योर अच्छा लगा, मैनिक्योर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था, प्रोडक्ट उन्होंने अच्छे यूज़ किए थे एंड जो मेरी बहन का वैक्सिंग था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइसिंग की बात अगर किया जाए तो फर्स्ट सर्विस का जो प्राइस मैंने पे किया था वो 1100 के करीब था, जो कि मैंने मेरी मम्मी के लिए बॉडी मसाज लिया था, उसका विथ टैक्स था। आई थिंक वो 1100 कुछ होगा ऊपर से अमाउंट। तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही था, मतलब अगर हम बाहर भी जाते हैं तो उतना पैसा लग ही जाता है ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो प्राइस रेंज उनका ठीक ही था। सेकंड थिंग, जब मैंने मेरी और मेरी सिस्टर के लिए सर्विस बुक किया था तो यहाँ पे कैसा था कि मुझे दोनों का मिला के 3000 प्लस लगा था, जिसमें था मेरी सिस्टर का अंडर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स फुल था एंड फिर मैनिक्योर पेडिक्योर था मेरा और मेरी सिस्टर का। तो हाँ, दोनों का मिला के उतना 3000 तक का था, तो वो भी मुझे ठीक ही लगा था। मेरी बहन ने कुछ टिप्स वगैरह भी दी थी वो ब्यूटिशियन को। सो प्राइस रेंज भी मुझे ठीक ही लगा था, बिकॉज़ बाहर भी अगर हम जाते हो तो उतना तो पैसा लग ही जाता है कि 700-800 होता है। मैंने बाहर एक्चुअली कभी करवाया नहीं है और घर पे मैंने करवाया हुआ है, तो बाहर का मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं कि बाहर कितने पैसे लग सकते हैं, बट हाँ घर पे जो करवाया वो मैंने उतना बताया आपको। मेरे हिसाब से तो ठीक था। और अगर मुझे रेट देना है सर्विस के लिए मैं इनको 3 रेटिंग दूँगी आउट ऑफ 5, क्योंकि 5 का इनका रेटिंग था एंड ऑल तो बाकी सब तो मुझे थोड़ा ठीक ही लगा था। सो आई थिंक आप लोगों को भी एक बार ट्राई करना चाहिए येस मैडम का सर्विस, बिकॉज़ हाँ ये लोग अच्छे हैं। मुझे एक चीज़ एक ब्यूटिशियन ने बताया था, ऑफकोर्स मैं उनका नाम नहीं लूँगी, फर्स्ट या सेकंड वाली, बट उन्होंने बताया था कि अर्बन में क्या होता है ना कि वो लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं वो उन लोग दूसरे क्लाइंट के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैसा था कि उन्होंने जो प्रोडक्ट लाया था ना वो उन्होंने मेरी मम्मी के लिए ही यूज़ किया, हमारे लिए ही यूज़ किया एंड जो बचा प्रोडक्ट था वो दे दिया था हमको ही, वो मेरे पास अभी भी रखा, वो दे दिया, वो उन्होंने यूज़ नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ये हम क्लाइंट्स को ही दे देते, बिकॉज जो भी बचता है वो लेकर नहीं जाते, वो दूसरे क्लाइंट के लिए यूज़ नहीं करते। तो हर एक क्लाइंट के लिए है ना वो लोग न्यू प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और उन्होंने मुझे बाकी के प्रोडक्ट्स भी देकर ही गए थे, जो कि अभी मुझे तो कुछ वो यूज़ में नहीं आ रहा, वो यूज़ हो गया था उतना ही, तो वो रखा हुआ ही है। तो हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो बाकी अर्बन कंपनी में उन लोग ने बोला कि वो ऐसा नहीं होता है, वो लोग प्रोडक्ट दूसरा भी यूज़ करते हैं, मे बी शायद उनको प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता है इनके ही ऐप में, या फिर जैसा भी इनका है कि प्रोडक्ट खुद ही ख़रीद के फिर खुद ही वो लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो ये बात उन्होंने मुझे बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। हाँ मैं सेकंड अपॉइंटमेंट के टाइम पे डिसअपॉइंट हो गई थी, बिकॉज़ मुझे बहुत उन लोग से कोऑर्डिनेट करना पड़ा कि आप आओ ये वो, मुझे बाहर जाना है। अगर उस दिन मेरे गेस्ट आ जाते तो ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। लकीली मेरे गेस्ट नहीं आए थे, हमारे गेस्ट नहीं आए थे घर पे, इस वजह से सर्विस हो गई थी संडे वाली, अदरवाइज़ वो नहीं होती थी। एंड ओवरऑल तो चलो ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा इनके साथ। मे बी शायद मैं फ्यूचर में भी इनका सर्विस ले सकती हूँ, अगर मैं लेती हूँ तो ऑफकोर्स मैं आप लोग को बताऊँगी ही। एंड या सो बस ये एक्सपीरियंस था, मुझे आप लोग से शेयर करना था येस मैडम ऐप के बारे में। अगर आप लोग ने किसी ने सर्विस लिया हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन होगा तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ताकि वो आप लोग को यूज़ में आ जाए। वैसे तो फ़िलहाल शायद से नहीं होगा, बट अगर होगा तो मैं डाल दूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शो सम लव, कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से मेरा वीडियोस देख रहे हो।
आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी सर्विस ली और कुछ और एक्सपेरिमेंट करूँ और मैं आप लोग को वो चीज़ शेयर करूँ तो ऑफ़कोर्स मैं वो भी करूँगी, बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, दे आर लाइकिंग माई वीडियोज़। सो या सी यू ऑल सून एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऑल्सो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पर, फेसबुक अकाउंट पर, स्नैपचैट पर, मैं हर जगह पर अवेलेबल हूँ, एक्टिव हूँ। सो या सो बाय गाइज, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय।